हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 मैकेनिक्स का। ये यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोशिश करेंगे जल्दी से इसको भी ख़त्म करने का। सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होती है। सेंट्रॉयड, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिक डिफरेंस क्या है क्योंकि इंटर में पढ़ के आए होगे आप लोग, और या तो डिप्लोमा में पढ़ाया गया होगा। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, इसकी परिभाषा देखो क्या होती है। यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ। द पॉइंट एट विच जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, द पॉइंट एट विच जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सेंट्रॉयड। अब ये 2D फिगर की बात कर रहे हैं, 2D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कोई एक बुक ले लिया जाए, अगर ये हमारे पास एग्जांपल कोई एक किताब है, किताब को ऐसे करके बहुत सारे लोग ऐसे अपनी उंगली में क्या करते हैं, ऐसे करके नचाते हैं ना बुक को लेकर। जैसे ये अपने पास ये क्वांटम है, तो क्वांटम को यहाँ पे ऐसे इसके सहारे, यहाँ पे इसके सहारे क्या करेंगे, यहाँ पे पेन लगा के ऐसे नचाते नहीं, गोल गोल ऐसे नचाते हैं। तो मतलब जहाँ से ये बुक क्या करे, पूरी तरह से एक तरह से घूमने लगे। तो बुक क्या है, एक तरह से लंबाई और चौड़ाई है, मेंशन है बुक में, यानी कि 2D फिगर है। तो अब जैसे फुटबॉल 3D फिगर में आ जाएगा, तो उसमें सेंट्रॉयड नहीं निकलेगा। लेकिन जो 2D वाले फिगर होते हैं, 2D फिगर का जहाँ पे पूरा होल वर्क क्या करता है, उस मास काम करता है, तो वही क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी खैर इससे मतलब नहीं है, लेकिन बेसिक डिफिनीशन यही है। द पॉइंट एट विच जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी, जहाँ पे उस बॉडी का जियोमेट्रिकल सेंटर काम करता है एज ए, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। अगर यहीं पे कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये कह सकते हो, इट पॉइंट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, मतलब इट पॉइंट which the whole weight of the body act। जैसे ये 3D फिगर की बात कर रहे हैं, 3D फिगर में अपने पास क्या आ जाएगा, फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे कोई एक पत्थर ले लिया जाए, तो पत्थर का जहाँ पत्थर को एक पॉइंट के अबाउट रख दिया जाए, तो जिस पॉइंट के अबाउट वो रखा रहता है बैलेंस के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का परिवर्तन तो होता है भाई, जैसे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर जाओगे तो क्या होता है, मोबाइल में नेटवर्क चला जाता ही नहीं। उसी तरह अर्थ सर्फेस से जैसे ऊपर जाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ सर्फेस के नीचे जाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ सर्फेस पर रहोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में इसकी वैल्यू निकाला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा काम किससे है, सेंट्रॉयड से है। हमें काम किसका है यहाँ पे, सेंट्रॉयड का है। तो हम 2D फिगर के बहुत अलग अलग शेप के क्या निकालेंगे, सेंट्रॉयड निकालेंगे। जैसे मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि फंडा, जैसे एग्जाम्पल अपने पास कोई एक ही फिगर है, ध्यान से समझना। एक ये कोई फिगर है, इसके साथ एक हाफ सर्किल लगा हुआ है, और इसके साथ ही अंदर एक ट्रायंगल भी लगा हुआ है। इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, आपसे कहेंगे, पूछेगा क्वेश्चन, कहेगा इसका सेंट्रॉयड ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में हमको फिगर को क्या करना है, बनाना है। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये हम एक खींचे लाइन, एक ये खींचे लाइन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सारे फिगर को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, कितने पार्ट में फिगर बना हुआ है। जैसे अपने पास एक फिगर ये वाला हो गया, दूसरा फिगर ये वाला हो गया, तीसरा फिगर ये वाला हो गया, 3 फिगर में ये बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स बार और वाई बार निकालने का प्रयास करेंगे। एक्स बार कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, क्योंकि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं। अगर हमारे पास और ऑब्जेक्ट होती तो AN xN, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n। ठीक है, तो टोटल क्या करेंगे, एरिया अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश AN। ये हमारे पास इस तरह से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा इसका, कि यहाँ से इस ओरिजिन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस की तरफ चलने पर इसका सेंट्रॉयड कहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वाई बार अगर हमको निकालना है कि इस ओरिजिन से वाई डिस्टेंस की तरफ इसका सेंट्रॉयड कहाँ पर काम करेगा, ये हो जाएगा A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 AN YN। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बटे टोटल क्या होता है, एरिया का सम कर दो भाई, A1 A2 A3 AN।
अब ध्यान ये रखना है कि ऐसा ऑब्जेक्ट डिवाइड करना है जिसका हमें सब कुछ क्या हो पता हो। जैसे एक ये अगर ऑब्जेक्ट ले लें तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या रेक्टेंगल कहलाएगा, रेक्टेंगल में से ये ट्रेंगल वाले को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट ये निकल जाएगा, फिर ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो। इस तरह से अलग अलग केसेस बना सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन एक ही शेप का दे दे आपको, हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग शेप के दे दें आपको, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। स्टैंडर्ड में फार्मूला बता देता हूँ, उन फार्मूला को याद रखना। स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब स्टैंडर्ड फार्मूला कौन कौन से होते हैं, जैसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे ये कोई अपने पास क्या है, ये शेप क्या कहलाता है, स्क्वायर शेप कहलाता है कि नहीं कहलाता। अगर हम इसके साइड को ये वाले को ए कहते हैं, ये वाले को भी ए कह दें, क्योंकि चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर काम करेगा, इसका सेंट्रॉइड जो ये डायमेंशन होती है इसके हाफ पर काम करता है। अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया बताओ यार, इसका एरिया, तो इसका एरिया ए इंटू ए, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब इसको नोट करना आप लोगों का काम है, एक चार्ट बनाना, उसमें बढ़िया बकायदे से नोट कर लेना। तो ये है स्क्वायर शेप, कैसा शेप है, ये स्क्वायर शेप है। इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। अगर यक्स बार इसको निकालने का प्रयास करें तो पहले कोऑर्डिनेट में इसको ले आओ, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। यक्स बार इसका मतलब भुजा इसकी ए है, टोटल चारों भुजाएं समान है तो ए बाई 2 पे, इसका मतलब यक्स बार अगर इसका निकालना चाहे तो ए बाई 2 पे निकलेगा, वाई बार भी निकालना चाहे तो ए बाई 2 पे निकलेगा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए यार, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं यूनिट फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिया था बीच बीच में, जिसका सॉल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं, उसको हमने बोला था कमेंट में आंसर करना, लेकिन कोई सीरियस होकर नहीं पढ़ता है। कमेंट में कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या, वीडियो देख लेते हो बस हो गया, काम हो जाए, ऐसे नहीं होगा। खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे क्या करोगे, एग्जाम में भूल जाओगे। सोच रहे हो कि सेमेस्टर एग्जाम भी इतना, हाँ, जिसे केवल पास ही होना, जिसे 30 नंबर ही लाना है भाई, तो वो तो केवल जितना मैं थ्योरी बता रहा हूँ उतना ही कर ले, पास हो जाएगा। लेकिन अगर ठीक ठाक नंबर, एक एवरेज ना मार्क्स लाना है, कम से कम 70 नंबर, 70 नंबर अगर मैकेनिक्स में ना आए तो क्या मतलब। तो आए जो 70 मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन देते हैं उनको क्या करो, लगाओ अपने से। तो ये हो गया स्क्वायर। अब सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल, ये अपने पास सर्कल है। अब सर्कल को भी क्या कर लो, कोऑर्डिनेट में ला लो एक तरह से, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट में। तो सर्कल का ये है डायमीटर, यहाँ से ये रेडियस हो गया, ठीक है, इस सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट से। तो ये अपने पास अगर एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो यहाँ से ये आर होता है, वाई एक्सिस से जाएंगे यहाँ से ये आर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पढ़ते आ रहे हो। ये हो गया सर्कल का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसके सेंट्रॉइड की बात करें तो एक्स बार की बात करें तो एक्स बार कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है, आर है, इसका मतलब आर लिख दो, या तो डी बाई 2 लिख दो, डी बाई 2 लिख दो। तो ये एक्स बार हो गया, ये एक्स बार हो गया, ये वाई बार हो गया। तो वाई बार क्या निकल के आएगा, इसका वाई बार भी वही निकल के आएगा जो एक्स बार है, आर अथवा डी बाई 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास किसका, सर्कल का। सेमी सर्कल की बात करें अगर यहाँ पे, तो सेमी सर्कल कैसे बनता है, इसको क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले आओ। ये अपने पास सेमी सर्कल हो गया। अब आपको पता है कि सेमी सर्कल में यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे होगा। तो इधर से जाने पर तो रेडियस ही रहेगा आर एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस से जाने पर इसका 4r/3 पाई। इसका मतलब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो टोटल सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, उसका जस्ट हाफ कर दो यार, तो ये कितना निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। जब भी आपको इस तरह के जियोमेट्रिकल शेप का फार्मूला ना याद रहे तो सर्कल वाला तो याद ही रहता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो जस्ट सर्कल वाले से हाफ है, तो इसके एरिया में क्या कर दो, हाफ से और क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब हाफ से डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 8 डी स्क्वायर निकलेगा, अगर रेडियस में उसको कन्वर्ट कर दो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 निकल के आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर रेडियस फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग ये कंफ्यूजन मत लाना कि यार डायमीटर फॉर्म में हम रटें, चाहे रेडियस में लिखो चाहे डायमीटर के फॉर्म में लिखो। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अगर यहीं पे इसके सी जी एक्स बार वाई बार की बात करें तो इसके अगर यहाँ पे क्या करें, सी जी की बात करें, वो एक्स बार, सॉरी सी जी बार बार याद आ रहा है, एक्स बार की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसका एक्स बार कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाई बार कितना हो जाएगा, 4r/3 पाई। भाई एक्स से चलोगे तो आर डिस्टेंस पर मिल जाएगा, और वाई की तरफ जाओगे तो 4r/3 पाई भी मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो और शेप की डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। जैसे हम एक बना लेते हैं क्वार्टर, अब आधा वाला क्वार्टर ना समझ लेना, ठीक है, पाइक वाला क्वार्टर की बात नहीं हो रही भाई यहाँ पे यहाँ पे हो रही है सर्कल वाले क्वार्टर की बात। तो क्वार्टर सर्कल है ये, क्वार्टर का मतलब 4 हिस्सों में एक हिस्सा, तो एक्स हो गया। अब जो
वैसे ये बात सबको पता होगी, ये जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट होते हैं, बिना नॉन टेक वाले तो है नहीं इसमें कोई क्वार्टर नहीं पता होगा, क्योंकि ये हो गया एक्स बार, ये हो गया वाई बार, इसका ये हो गया सेंट्रॉयड। तो पहली बात तो इसका एरिया, तो एरिया क्या निकलेगा π/4। अगर हम डी स्क्वायर की बात करें, क्योंकि ये है क्वार्टर चौथा हिस्सा, तो 1/4 इसको कर दो, 1/4 हिस्सा कर दो। या तो अगर हम इसको रेडियस फॉर्म में लिखने का प्रयास करें तो रेडियस फॉर्म में इसका एरिया बनेगा πr²/4, ये बनेगा। ठीक है, रेडियस फॉर्म इसलिए मैं याद करने का प्रयास करवा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ रेडियस के फॉर्म में ही निकाल रहे हैं। अब यक्स की डायरेक्शन में अगर यक्स बार इसका निकालना चाहें तो यक्स बार 4r/3π पढ़ते आए हो, इधर से ये भी वही डिस्टेंस पे होगा, इधर से ये भी वही डिस्टेंस पे होगा, यानी कि यक्स बार वाई बार दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे यहाँ पे 4r/3π। ये वाला शेप जरूर याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे शेप जब इकट्ठा दे देता है तो इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ देता है, या कट कर देगा या आउटर कर देगा, तो इस तरह से जो है। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टर फॉर्म। अब ट्रेंगल की बात कर लेते हैं, ट्रेंगल शेप की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंगल शेप कैसे निकलेगा, ये है आपके पास, ये वाई ट्रेंगल है, ठीक है, यही ना ट्रेंगल है, ये एक्स बार हो गया, ये वाई हो गया। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल पता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई, तो बेस बी मान लेते हैं, ऊंचाई एच, ये बेस अगर बी है, ये हाइट एच है, तो ये हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल आपका, ये क्षेत्रफल हो गया। अब एरिया, अब यक्स बार अगर आपको निकालना है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, यक्स बार निकालना है अगर आपको इस ट्रेंगल का, तो यक्स बार निकालना है, यक्स की तरफ चलना है, इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये बी वाली डिस्टेंस चल रहे हैं, तो b/3 यक्स बार हो गया इसका। ठीक है, और एच की तरफ अगर जाओगे, वाई की तरफ जाओगे तो h/3 हो जाएगा, ये क्या है, वाई बार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लेना। हो सकता है यहाँ पे चीज़ें मैं थोड़ा इस सिस्टमेटिक से टेबल बना के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार पढ़ना है, काम की चीज़ें पढ़ना है, यहाँ पे कुछ सजाना नहीं है, यहाँ पे हम लोग टाइम पास करने नहीं आए हैं। ठीक है, ये हो गया वाई बार, ये हो गया यक्स बार। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा ट्रेंगल के साइज को क्या कर लें, बदल दें। अगर आपने कहा कि ट्रेंगल पहले इस तरह बना था, अब हम ट्रेंगल को इस तरह से बना दें, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तब बताओ यक्स बार और वाई बार क्या हुआ। अब की बार यहाँ से b/3 निकाल रहे थे, h/3 निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार इधर से निकालना है, तो इधर से निकालने के लिए b/3 1 में से क्या कर लो, 1 में से b/3 को क्या कर लो, घटा दो। तो इधर जब घटा दोगे तो क्या निकलेगा, 1, ये सॉरी टोटल b है, तो b - b/3 घटा दोगे तो कितना निकल के आएगा, 2b/3 निकल के आएगा, ये है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना कि ट्रेंगल का फिगर किस तरह से बना हुआ है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंगल का फिगर हमारे पास किस तरह से बना हुआ। अब रेक्टेंगल अगर आ जाए, ये लो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल को 0 डिग्री कर्व भी बोलते हैं, पता है कि नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ट्रेंगल को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कर्व बोला जाता है। रेक्टेंगल को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री कर्व बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल, जो गेट का पेपर होता है, ये तो गेट में एक बार पूछा गया था, बहुत छोटे 2 नंबर में पूछ लिया था। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, क्योंकि रेक्टेंगल में अपने पास ये हाइट ले लेते हैं h और इसको ले लेते हैं, ये क्या है, b है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो इसका x बार क्या निकलेगा, पहली बात तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, अरे b × h, ये हो गया एरिया। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, तो b/2 कर दोगे तो x बार, और h/2 कर दोगे तो y बार निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, आगे पैराबोला की बात कर लेते हैं। चलो भाई पैराबोला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पैराबोला कैसे बनेगा, 2 डिग्री, ये है अपने पास, ये अगर b है, ये अपने पास h है हाइट, और 2 डिग्री पैराबोला, ये पैराबोला है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूजन मत होना, पैराबोला। तो इसका एरिया 1/3 b × h, बेस इंटू हाइट, ये हो गया क्षेत्रफल। और x बार कैसे निकलेगा, b/4 कर दोगे और 3h/10 कर दोगे तो ये y बार निकलेगा, ये x बार है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, अब जो 2 बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म। देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक ये कर दे और यहाँ से इधर सर्कल जोड़ दे, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे निकलता है। ये टोटल है अपने पास 2 अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इस स्ट्रेट लाइन से, तो टोटल हो गया ना 2 अल्फा। और ये सर्कल है, तो इसे बोला जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल या सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्क बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क बोला जाता है। तो इसका क्या निकलता है, इसका देखो सबसे पहले एरिया अल्फा आर स्क्वायर, अब आर क्या है इसमें, आर ये है आपके पास रेडियस, तो अल्फा आर स्क्वायर ये हो गया आपके पास एरिया, ध्यान रखना, ठीक है। यक्स बार, क्योंकि यक्स यहाँ से इधर जाएंगे तो यक्स बार है, लेकिन वाई बार चलने की जरूरत ही नहीं, वाई बार चले ही कहाँ पर है, तो यक्स बार कैसे निकलेगा, 2 अल्फा साइन अल्फा डिवाइड बाई 3 अल्फा, ये हो गया अपने पास यक्स बार। वाई बार जब चले ही नहीं यार, तो वाई बार कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, वाई बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम अगला शेप की बात कर रहे हैं, ट्रेपोजोडल शेप की बात कर रहे हैं। तो ट्रेपोजोडल शेप में इसको मान लो ए छोटी वाली भुजा को, इसको मान लो बी मान लो बड़ी वाली भुजा को, और हाइट कितना मानोगे, एच मान लो। तो इसका जो एरिया निकल के आता है ट्रेपोजोडल वाले शेप का, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच, ये हो गया आपके पास एरिया। और वाई बार जो निकल के आता है, ये रट्टा मान लो भाई, ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी अपान ए प्लस बी इंटू एच बाई 3, ये वाई बार हो गया। और जो यक्स बार निकल के आता है 1/3, ये निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, हाँ ये निकल के आता है। यानी कि इस ट्रेपोजोडल वाले शेप में सबसे ज़्यादा यूज किसका है, वाई बार का है, यहाँ पे एक्स बार कम यूज होता है ठीक है, क्योंकि यहाँ से इधर चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका सेंट्रॉइड, इधर से इधर चलेंगे तो इसका आ जाएगा एक्स बार से सेंट्रॉइड, ठीक। ये कुछ स्टैंडर्ड शेप थे जिन्हें आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन 1 में लिख दिया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया है 120 डिग्री। सोच रहा हूँ कितना आसान है, फार्मूले पे रख देना। अरे ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई 2 नंबर में। सबसे पहले इसमें क्या करना, ना भरोसा हो तो जाकर देख लेना, तो क्वांटम उठाना और पीछे जाके चले जाना, देख लेना ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2 बार पूछा गया है। हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको देखना सेगमेंटल सर्कुलर डिस्क की बात कर रहा है, तो इसका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अब अल्फा की वैल्यू दे रखा है कितना, मतलब टोटल एंगल दे रखा है 120 डिग्री, लेकिन हमारे पास अल्फा कितना होता है, हाफ होता है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री अल्फा की वैल्यू मिल गई अपने पास, ठीक है। रेडियस मिल गया अपने पास, तो पूछ रहा है एक्स बार निकालो, तो एक्स बार अभी क्या पढ़े पीछे, 2r अपान 3 अल्फा साइन अल्फा, शायद मैं पीछे गलत फॉर्मूला बता दिया क्या, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे रेडियस है r, ठीक, 2r साइन अल्फा अपान 3 अल्फा, ठीक हो सकता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये मैं कैपिटल में इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया रेडियस दिया है। अब अपने पास क्या नहीं पता, 2 रेडियस कितना हो गया अपने पास 5 हो गया, और 3 अल्फा की वैल्यू कितना रख दें 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब देखो ये 60 किसी के साथ लगा नहीं है, तो जब भी इस तरह की समस्या आ जाए तो इसको π/4 या π/, में कन्वर्ट कर लो। तो 60 को क्या लिख सकते हैं यार, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। अगर हम पाई 180 में कितने से डिवाइड, 3 से अगर डिवाइड कर दें, यानी कि 180 में अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 लिख सकते हैं। तो इसको कैलकुलेशन के लिए क्या लिख लें, π/3 लिख लेते हैं यार ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 और डिवाइड बाई 3 इंटू π/3 और इंटू साइन 60 डिग्री। तो 3 से 3 ऑलरेडी कट जाएगा, पाई से इसमें क्या कर लो, भाग दे दो, तो ये यक्स बार जो निकल के आएगा अपने पास, ये निकल के आएगा 2.75 सेंटीमीटर, ये यक्स बार की वैल्यू निकल के आएगी 2.75 सेंटीमीटर। और ये यक्स बार है, और हमने बताया था कि वाई बार इसका क्या होता है, 0 ऑलरेडी होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, फार्मूले पे रखना था, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करवाते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ यल सेक्शन, एक अपने पास यल सेक्शन दे रखा है और कह रहा है इसका सेंट्रॉइड फाइंड करो। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ, तो आप टी सेक्शन और आई सेक्शन और जो है और जिस प्रकार के सेक्शन इस तरह सिंपल फॉर्म में पूछे जाए उसको अपने से प्रैक्टिस करना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको बता देता हूँ। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट में क्या कर लेना है, इसको बांट लेना है। तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो हमारा ये यल शेप का जो सेक्शन है वो किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अब इसको यल शेप में इसको 2 पार्ट में आप बांट लो, इस सेक्शन को क्या कर लो 2 पार्ट में यहाँ से बांट लो। पहले पार्ट को ये कर लेते हैं, दूसरे पार्ट को ये कर लेते हैं, 2 पार्ट में हो गया। अब यहाँ पे जब 2 पार्ट में हो गया तो ये टोटल 80 और ये 20 है, ये हो गया पहला दूसरा पार्ट, ये 20 और ये वाली टोटल यहाँ से ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी क्योंकि इतना 20 घटा दो। तो ये बात पता चल गई। अब सेक्शन फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए A1 क्या निकल के आएगा 20
गुणे 100, 20 गुणे 100, ये इसका एरिया हो गया। ये कितना हो जाएगा 2000। अच्छा ये डायमेंशन mm² में है, वो सॉरी mm में है, जितनी डायमेंशन है 100 mm, समझ जाना। ये सारी डायमेंशन किस में है, मिलीमीटर में है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो A1 भी हम निकाल ली। तो A1 के साथ साथ हम सेक्शन फर्स्ट में क्या निकाल लें, x1 निकाल लेते हैं। x1 यानी कि x एक्सेस की तरफ चलते हैं इसमें। तो जब इधर से इधर जाओगे तो 20, टोटल 20 ही तो है। अब 20 का हाफ कर दो तो x1 कैसे निकलेगा, 20/2 बराबर कितना हो जाएगा 10 mm, x1 हो गया। इसी तरह y1 अगर निकालने का प्रयास करें हम, तो y1 यानी कि यहाँ से कोऑर्डिनेट से हम इधर चलना है। तो इस यहाँ से यहाँ तक चलोगे 20, और फिर 20 में ये जो 100 चलोगे, 100 का हाफ कर दो, तो यानी कि y1 कैसे निकलेगा, 20 चले प्लस फिर 100 को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो 50 हो जाएगी। तो 20 50 70 mm। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में A2 निकाल लेते हैं पहले। तो इसका बताओ A2 कैसे निकलेगा, 80 या 20, 80 गुणे 20 कितना होता है 16, 100 mm², ये हो गया A2। यहाँ पे x2 निकाल लो, तो 80/2 40, यानी कि ये है x2, इधर की जाएंगे तो 80 का भाग देंगे, तो y2 इधर निकालो, y2 20/2, 20/2 है। इससे आसान चीज़ बताओ, इससे आसान मैकेनिक्स में कुछ है, कितना आसान सवाल है, बस केवल गुणा भाग करना है। अब गुणा भाग भी आना चाहिए। देखो अब x बार निकाल लो अपने पास। टोटल x बार निकालने के हमने क्या बताया था कि A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, यही तो बताया था। A1 कितना है 2000 अपने पास, x1 कितना है 10, ठीक है, प्लस A2 कितना है 1600 अपने पास, x2 कितना है 40 है अपने पास, डिवाइड बाई 2000 प्लस 1600। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? सॉल्व कर लेना इसको। 23.33 mm आ रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। y बार कैसे निकलेगा, A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। सॉल्व कर लो यार इसको। अब A1 हम पहले निकाल के रख लिए हैं, ये 2000, तो 2000 गुणे y1 कितना निकाले हैं हम, हाँ ये है y1, तो y1 70 निकाले हैं, तो 70 रख देते हैं, प्लस A2 कितना निकाले हैं 1600, ये हो गया 1600, ठीक है, इंटू y2 कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं 10, डिवाइड बाई A1 प्लस A2, 2000 प्लस 1600। इसको सॉल्व कर लो यार, एक जीरो ज़्यादा लग गया था। ध्यान रखना थोड़ा डाटा रखने में गलती ना होने पाए। तो ये आएगा 43.33 के लगभग आएगा, ठीक है, mm में। तो ये x बार आपके पास निकल गया, ये y बार आपके पास निकल गया। तो ये x एक्सेस से चलोगे 23.33, x एक्सेस से मान लिए चले, अब 20 यहाँ पे 23.33 यहाँ पे आ गए, अब y बार 43 चले, इसका मतलब 20 यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इसका आ रहा है सेंटरॉइड, ध्यान रखना। तो इस फिगर बना के इसको रिप्रेजेंट कर देना कि ये है x बार, ये है y बार, यहाँ से अब बना देना उसको, तो क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। तो यहाँ तक की बात हो गई। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इतना रिवीजन आप लोग कर दिए तब तक, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।